बात करते हैं कि पिता का रोल क्या होता है अपने बच्चों के डेवलपमेंट में और फैमिली में। तो जो शेर होता है, अगर किसी ने कभी शेर की डॉक्यूमेंट्री देखी है डिस्कवरी चैनल पे, एनिमल प्लैनेट पे, तो जो शेर होता है वो पूरे साल भर, सिवाय जो गर्मी का सीजन होता है उसे छोड़ के, एक आलसी जानवर की तरह रहता है कि जो बस पड़ा रहता है, सोता रहता है। कुछ शेरनी कुछ खाना लाती है वो खा लेता है, कभी कभार वो एक दो बार खुद से कुछ शिकार कर लेता है छोटी मोटी, और बस पड़ा रहता है, एकदम आलसी जानवर क्या है। उसे देख के लगता है ये शेर तो बड़ा हरामी है, ये तो किसी काम का नहीं, हमें शेर की ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल लो फैमिली से। और वो जो शेरनी है वही जो उनके बछड़े होते हैं ना, वो छोटे बच्चे शेर के, वो पालती है। वो छोटे बच्चे भी उसी शेरनी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और देख के लगता है ये तो शेरनी सब कुछ मैनेज कर रही है, वही खाना ला रही है। लेकिन जब वो गर्मियाँ आती है और सारे जो हिरन और छोटे जानवर है, वो कुछ मर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं जंगल छोड़ के किसी और जंगल में। उस टाइम जो जानवर जो बचते हैं वो है हाथी बचते हैं, बैल बचते हैं, और ऐसे बड़े-बड़े जानवर बचते हैं सिर्फ, वो भैंसे और वो सब। तो उस टाइम में जो है वो शेर एक्शन में आता है। उसी टाइम उसे तब लगता है कि अच्छा ये शेर है, क्योंकि वो उस टाइम वो जो बैल और जो शिकार करना होता है भैंसे का, बैल का, उसमें रिस्क ये होता है, उसमें लाइफ का रिस्क होता है शेर के लिए, कि वो शेर मर जाता है शिकार करते-करते, इतना बड़ा रिस्क होता है उसके लिए। या तो शिकार करते हुए मरेगा या तो मारेगा, इतना उसके लिए डेयर होता है। तो इस सिचुएशन में जो शेरनी होती है, वो शेर को बोलती है, "अब तेरा टाइम आया है, जाके शिकार कर।" वो शेरनी खुद भी शिकार कर सकती है, वो बैल का, हाथी का, इट्स नॉट लाइक कि वो कर नहीं सकती, लेकिन वो करती नहीं है। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि उसके पास अपॉर्च्युनिटी है कि वो दूसरे शेर से जाके शादी कर सकती है। उसे अपने लाइफ को रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे शेर जो है वो उसके लिए ऑप्शन नहीं, उसके लिए तो अपने फैमिली के लिए तो मरना है या मारना है। तो इस सिचुएशन में जो शेर शिकार करने जाता है, तो वहाँ पे भैंसे का शिकार अगर करना जब होता है तो वो सामने से कभी नहीं किया जाता। वो शेर सामने से जाके वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सींग जब मारता है तो वो शेर तो आराम से मर जाएगा फिर। उसके लिए तो बहुत आसान होगा शेर को मारने के लिए। तो वो कभी शेर सामने से उस पे हमला नहीं करता, वो ये गलती कभी नहीं करता। वो पीछे से हमला करता है, और पीछे से हमला करने में रिस्क ये होता है, कि अगर इस शेर को, अगर वो जो बैल है वो पीछे से अपनी लात मारे, एक लात भी मार दी तो उसकी जो पसली होती है, रिब केज जो होता है, वो टूट जाती है, और वो टूटने के बाद शेर मर जाता है, क्योंकि शेरों का ऑपरेशन जंगल में नहीं होता, उनका ऑपरेशन कोई नहीं करता। तो भले वो लात लगने के बाद वो जिंदा भी हो तो उसके बाद भी वो मर जाता है, क्योंकि कोई और शेर आके उसे खा लेता है, या कोई कुत्ता आ गया उसे फिर मार के खा लिया, या वो जो डैमेज उसे हुआ है उसके बाद भी अगर वो सर्वाइव कर जाए तो वो हंट नहीं कर सकते, इसलिए खाना ना मिलने के कारण वो मर जाता है। तो वो भले ही वो बच जाए वैसे तो, लेकिन वो मर जाता है। तो ये शेर के साथ होता है। तो ये जो है शेर को पता है कि ये सब होने वाला है। तो इस सिचुएशन में शेर के पास भी चॉइस होती है कि वो अपने फैमिली को छोड़ सकता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो शेर है। वो फैमिली के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन मरने के लिए तैयार कौन सा शेर है? मेल शेर है, फीमेल शेर वो शेरनी नहीं है। ये एक रोल होता है, सेम हमारे जो रियल लाइफ में वहाँ पे भी वही रोल होता है, एक फादर का, एक पिता का, अपने फैमिली में, कि जब मरने का काम करने की बारी आती है तो ये काम आता है। इसलिए जो युद्ध में जो जाते थे लोग, वो ज़्यादातर मेल्स ही थे। अभी 100% कभी कुछ नहीं होता, और फीमेल्स भी थे बहुत से, ऐसा नहीं कि फीमेल्स ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जो मरने मारने की बारी आती थी, तो ज़्यादातर ऑन एवरेज ज़्यादातर मेल्स ही थे युद्ध में, और बाकी कामों में भी। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और चांसेस है कि लड़के हो, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट जो है वो लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, फीमेल ऑडियंस को, तो ये तुम्हारा रोल भी यही है लाइफ में, कि जब टाइम आए तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। अब पिछले ज़माने में क्या होता था, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ता। पिछला ज़माना इसका ये मतलब नहीं कि वो 90s या वो राजा महाराजों का टाइम, वो वाला नहीं। मे बी राजा महाराजा का थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो पिछला था, जब हम बंदर थे या गुफा में रहते थे, केवमैन पीरियड, उस टाइम में तुम्हें अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ता था। और बहुत मेंटली स्ट्रांग और वो सब था नहीं कुछ, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी वो सब एग्जिस्ट नहीं करता था। तो फिजिकली स्ट्रांग बहुत रहना पड़ता था। तो उस टाइम में जो स्ट्रांग मैन थे, उस टाइम की करेंसी क्या थी? उस टाइम की करेंसी थी शिकार, कौन से भी बड़े जानवर का शिकार। छोटे जानवर का क्यों शिकार को कम वैल्यू थी? इसका मतलब ये नहीं था कि वो छोटे जो चिकन विकन जो थे उनका जो मटन था वो लो क्वालिटी का। इसका मतलब ये था कि जब बड़े जानवर की शिकार करोगे तो पूरी फैमिली खा पाएगी, और वो ज़्यादा दिन टिकेगा। तो इसलिए वो जो बड़े जानवर थे
उनकी वैल्यू ज़्यादा थी उस टाइम, जैसे कि हाथी। लेकिन अब के टाइम में जो है वो करेंसी बदल चुकी है और वो करेंसी है पैसा। तो अगर उस टाइम में अगर किसी को हाथी की शिकार करनी है तो उसे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता था। तो वो जो प्रोसेस थी शिकार करने की, उस प्रोसेस में वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाता था। उसकी वो ना बाइसेप, शोल्डर, ट्राइसेप, फोरआर्म्स और लेग्स वो सब बड़े हो जाते थे, क्योंकि फिर वो भागना, वो मारना, वो सब होता था। लेकिन इस जनरेशन मतलब इस टाइम में ऐसा है कि तुम्हें फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो मुकेश अंबानी कि मिलियनेयर्स जो होते हैं, अरबपति, खरबपति, वो भी डिप्रेस होते हैं। नंबर्स में देख लो कि गरीब जो है वो ज़्यादा डिप्रेशन में है, गरीब, मिडल क्लास या अमीर। परसेंटेज में देखना कि जितने भी अमीर है इस दुनिया में, तो टॉप में टोटल नंबर नीचे डाल देना डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में मतलब ऊपर वाले में ये डालना कि कितने हैं जो डिप्रेशन में जितने डिवाइड बाय टोटल अमीर, मल्टीप्लाई बाय 100। और गरीबों का ये करना है कितने डिप्रेशन में डिवाइड बाय टोटल गरीब मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो गरीब और मिडिल क्लास है वो ज़्यादा डिप्रेशन में आएंगे परसेंटेज में। अब ये मैथ वाला फॉर्मूला हो गया। और ये सोचो कि क्या सारे मिली, कुछ लोग बोलते हैं कि यार पैसा सब कुछ नहीं होता, तो मैं बता दूं कि यार पैसा ही सब कुछ होता है। क्योंकि राजा महाराज जो पिछले टाइम में थे, उनकी फैमिली तो बड़े सुख में रहती थी कि सभी को जो है बाकी की फैमिली जो एवरेज व्यक्ति थी सूखा पड़ता था, खाने को नहीं होता था। राजा तो अपना मस्त से खाता था सब, और उसकी फैमिली भी मजे में रहती थी। वो कैसे रह, और राजा ही नहीं, उसके साथ जो प्रजा में जो अमीर लोग थे जिनके पास पैसा था, वो व्यापारी और वो सब, उनकी भी फैमिली सुख में रहती थी। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि पैसा कमाना आना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर तुम्हें अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन करना है और अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है। बहुत से लोगों का ये श्रावण बाल सिंड्रोम जो बोलते हैं वो है इस जनरेशन में, सबका नहीं है लेकिन ये रिलेटिवली है। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि हमें सेवा करनी है। अब इस सेवा करने का क्या मतलब होता है, अपने पेरेंट्स की तुम कैसे सेवा करोगे? अगर मान लो किसी के पेरेंट्स को हार्ट का कोई इशू है, लिवर का, लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, उसकी तुम सेवा नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स की, क्योंकि उसकी सेवा सिर्फ डॉक्टर कर सकता है फिर। तो इस सिचुएशन में तुम ये सेवा कर सकते हो कि किसी बढ़िया से डॉक्टर के पास, एकदम बहुत टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास पेरेंट्स को ले गए और उसने दवाइयाँ दी, कुछ ऑपरेशन किया, कुछ किया और उन्हें ठीक कर दिया। हाँ, ये सेवा तो है, लेकिन इस सेवा के लिए मेवा लगता है और वो मेवा पैसा ही होता है। इसलिए मेन पॉइंट इस जनरेशन के लिए ये है कि अगर स्ट्रांग बनना है तो जिम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है। मसल बिल्ड करके स्ट्रांग तो बन जाओगे, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाओगे अनलेस तुम एक यूट्यूबर हो और उससे फिर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके कमाओगे। उसके ऊपर भी वीडियो बनाए कि जिम से घर नहीं चलता। चलाने के लिए जो है, जिम से घर चलाने के लिए यूट्यूब का यूज़ करना पड़ता है या और सोशल मीडिया। वो देख लेना अगर ये सीखना चाहते हो कि जिम से पैसा कैसे कमाए। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि हमें सेवा करनी है और पेरेंट्स भी कोई बोलते हैं कि हमारी सेवा करो, और ये भी सिंड्रोम हो चुका है कि हम बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन करेंगे, बेस्ट सब कुछ करेंगे, बेस्ट स्कूल, क्या बोलते हैं, बेस्ट न्यूट्रिशन और वो वगैरह वगैरह। तो ये जो बेस्ट कहाँ से आता है? बेस्ट आता है पैसे से। तो ये पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। अब ये वीडियो ऐसा नहीं है कि क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ब्ला 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 ब्ला, और वो सब होता है मार्केटिंग टाइप। ये वो वाला नहीं है। इसमें यही बता रहा हूँ कि कैसे भी करके कमाओ, बस वो लीगल होना चाहिए। और ये एक रिक्वायरमेंट है, लीगल होना चाहिए इंडिया में। क्योंकि अगर ड्रग्स और वो सब करके अगर कमाओगे तो उसका रिस्क ये होता है कि वो बच्चे जो है वो कभी ये बोल नहीं पाएंगे मेरे पापा ईमानदार है, और वो कैसे पैसे कमाते हैं। हालांकि अपना इनकम सोर्स तो वैसे भी रिवील नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो फिर बाकी लोग जलस हो जाते हैं। लेकिन ये एक है, और जब पकड़े जाते हैं उसका भी बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि बोलने में बहुत आसान लगता है कि सरकारी जॉब मिल गई तो ऊपर की कमाई बहुत होती है, ऊपर की कमाई भी बहुत होती है। और वो ऊपर वाला भी देखता है कि तूने कितना कमाया, क्यों ऊपर वाला देख रहा है। अगर मान लो भगवान ने भरोसा करते हो तो ऊपर वाले को ये अच्छा लगेगा कि ऊपर की कमाई तुमने की, तो ऊपर वाले को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो तो कुछ करेगा। अब जो करेगा उसका कुछ ना कुछ तो तुम्हें मतलब भुगतना पड़ेगा, और मे भी तुम्हारी फैमिली को। तो ये जो है अनएथिकल वाला नहीं करना है सिर्फ। क्योंकि लोग जो है अभी ये वाली जनरेशन को पता है कि पैसे कमाने, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन बहुत है कि जैसे जिम का डिस्ट्रैक्शन ये तो एक हो गया, सप्लीमेंट्स कौन से ले। आई डोंट थिंक कि सप्लीमेंट्स की ज़रूरत भी है, उसका भी एक बता दूँ ऐसे। मे बी ये सेपरेट वीडियो में रहना चाहिए था कि
अगर फिश खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो ओमेगा 3, क्रिएटिन, प्रोटीन, कोलेजन, ग्लाइसिन और अंडे से, फिश से भी हो जाता है वैसे, विटामिन B12, 6 सप्लीमेंट, ये 6 तो यही हो गई। और अगर चिकन लिवर जो है उससे तो मल्टीविटामिन का काम हो जाता है। तो ये तो 7 6-7 सप्लीमेंट जो मेजॉरिटी में जो होती है, वो तो यही से हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, जिम, ये एक डिस्ट्रैक्शन हो गया। और ये जो रेड पिल का कंटेंट इंडिया में पॉपुलर हो रहा है कि लड़कियों को बताना ज़रूरी है और वो सब वगैरह, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर। यस, आई डू एग्री कि ये इम्पोर्टेंट है कि यू डोंट वांट टू बी समवन की जो अरेंज मैरिज में खुश नहीं है, क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या सब खुश रहते हैं? नो, सभी खुश नहीं रहते। इसलिए ये ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर 100% जाओ। 100% तो वैसे मनी के ऊपर मैं बता दूँ, नंबर 1 तो वैसे मनी है। इसके 80, 85, 90% तक अपना एफर्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, और फिर जो बचता है एफर्ट वो यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि अपने सोशल स्किल्स को सैक्रिफाइस करो, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा और मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। बहुत लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। आई से कि मल्टीटास्किंग इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू। वो जो थाली दी गई है उसमें सिर्फ सब्जी करेले की है और वही खानी पड़ेगी। अब ये पसंद नहीं है तो फिर क्या करें? खुद खाना बना लो। जस्ट लाइक द पॉलिटिशियन की ये जो 2 पार्टी है, दोनों ही पसंद नहीं है, फिर क्या करें? खुद पार्टी बना लो और खुद लड़ लो। कर पाओगे? नहीं। तो चूज़ कर लो दोनों में से, जो कम बुरा है उसको वोट कर लो, क्योंकि वोटिंग करना तो ज़रूरी है। और अगर ये वेस्टर्न का ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखते हो तो उसमें एक सुना होगा, हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम। तो जो अच्छे समय होते हैं वहाँ पे आदमी कमज़ोर हो जाती है। वो बोलते हैं ना कि ये लोग जाग उठे, वो लोग जाग उठे, तो इस टाइम ये सो जाते हैं अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में जाग उठे। फिर ये जो जाग उठे वो अच्छा टाइम क्रिएट करते हैं, फिर अच्छे टाइम में ये सो जाते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी। तो ये जो सोना जागना ही अभी तक चालू हो रहा है। अगर सोचा जाए तो पहले के टाइम में जब वॉर होते थे तो लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, उस टाइम में जगे हुए होते थे। फिर जब वॉर ख़त्म हो गया, सब कुछ पीसफुल, शांति वांति आ गई, तो लोग कमज़ोर हो जाते। और इस कमज़ोरी के कारण, इस शांति कम के कारण एक ऐसा राजा आ जाता था कि जो अच्छा नहीं है, उसके कारण एक युद्ध होता था अगेन। तो इस टाइम में जो है सबसे ज़्यादा खुश जो है, वो चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, रिलेटिवली खुश जो रहता था वो कौन था? जिसके पास पैसा था। तो इसलिए जो है, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया कि जिम जाने से घर नहीं चलते, उस टाइप का मैंने एक टाइटल बनाया था। उसका देख लेना। आई थिंक उसका टाइटल फिर बाद में मैंने चेंज करने का थोड़ा सोचा था, तो उसका टाइटल ये भी हो सकता है कि चैनल पे चेकआउट कर लेना, जिम से पैसे कैसे कमाएं, या जिम जाने से घर नहीं चलता। और ये सिर्फ जिम नहीं, यूट्यूब के लिए भी एप्लीकेबल है कि यूट्यूब से घर चलता है, लोगों ने करोड़ों कमाए हैं, या कोई भी बिजनेस मॉडल से, लेकिन शुरुआत में नहीं चलता। शुरुआत के लिए कोई नौकरी पकड़नी पड़ती है और उसके साथ साइमल्टेनियसली करना पड़ता है। अनलेस कि तुम्हारा सक्सेसफुल चैनल है और तुम 10-15 हज़ार यूट्यूब से कमा रहे हो, जो कि इंजीनियर की सैलरी भी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हो कि यूट्यूब से कमा रहे हो, तो ये जो है समझने वाली बात है, ये मल्टीटास्किंग और साइड हसल की कैटेगरी में ये करना पड़ेगा। क्योंकि पहले कोई ना कोई जॉब पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है तो जॉब से ही पैसा कमा सकते हो, वो बिजनेस से नहीं कमाया जा सकता। और ये समझो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी बहुत सैक्रिफाइसेस तुम्हारे लिए किए, इसलिए पैसे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पैसे इज़ व्हाट मेक्स यू अ स्ट्रॉन्ग मैन इन द मॉडर्न डे। क्योंकि पैसे से अगर मान लो तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड रख सकते हो। अगर माता पिता की सेवा करने के लिए नौकर चाकर रख सकते हो। तो पैसे कमाओ इज़ द मैसेज। तो अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।